हेलो इंटीरियर डिजाइनर्स। अगर आपका भी गोल है कि 2026 में आपको भी 1 करोड़ का मंथली रेवेन्यू करना है, या फिर जो भी आपका टारगेट है, लेट सपोज आपको 20 लाख रुपीज़ का महीने का रेवेन्यू करना है, या फिर 50 लैक्स का करना है, या फिर 70 to 80 लाख का करना है, या फिर 1 करोड़ का करना है, जो भी आपका टारगेट हो। अगर आपको 2026 में आपका टारगेट पूरा करना है, तो आपके पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो आपको प्रेडिक्टेबल एंड कंसिस्टेंट प्रोजेक्ट दे पाए। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू द एग्जैक्ट सिस्टम, द एग्जैक्ट फ्रेमवर्क। अगर आप इसको आपके बिजनेस में यूज करते हो तो यू विल डेफिनेटली अचीव योर टारगेट। सो लेट्स ट्राई विथ आवर फर्स्ट थिंग विच इज करंट प्रॉब्लम्स ऑफ योर ऑफ इंटीरियर डिजाइनर्स। तो आप में से बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आती होगी। तो सबसे पहला प्रॉब्लम्स जो करंटली मैं देख रहा हूँ इंटीरियर डिजाइनर्स में, वो है कि डिपेंडिंग ओनली ऑन रेफरल्स और वर्ड ऑफ माउथ। अगर आप भी वही ओल्ड स्कूल वाला अगर मेथड आप ट्राई करते हो, यू आर जस्ट डिपेंडिंग ऑन रेफरल्स और वर्ड ऑफ माउथ, तो यहाँ पे आपके बिजनेस में कंसिस्टेंसी की कमी होगी। यहाँ पे सर्टेनिटी जो है वो आपके बिजनेस में नहीं होगी। आपको हर महीने पे रेफरेंस पे डिपेंड रहना होगा, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि अगर आपने इससे पहले 10 प्रोजेक्ट्स किए, या फिर 20 प्रोजेक्ट्स किए, या फिर हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स किए, लेकिन हर एक क्लाइंट आपको हर अगले महीने के लिए प्रोजेक्ट देगा, इसकी श्योरिटी नहीं होती। तो इसी जगह पे अगर आपने देखा होगा जो लेटेस्ट मार्केट के जो ट्रेंड्स है, तो इसमें आफ्टर लॉकडाउन जो सोशल मीडिया का ट्रेंड है, जो इंटरनेट बूम रिसेंटली मार्केट में आया है, यहाँ पे जो ऑनलाइन के थ्रू जो इंक्वायरीज आ रही है, वहाँ पे जो बहुत बड़ा इंक्रीज देखने को मिला है। और अगर आपको आपका जो टारगेट है वो पूरा करना है, तो आपको भी इस ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा, ये नए सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, जिससे आप अपना टारगेट इजीली अचीव कर सकते हो। यस। तो अगर आप भी सिर्फ रेफरल्स पे डिपेंड हो, वर्ड ऑफ माउथ पे डिपेंड हो, तो आपको एक नए सिस्टम ढूंढना पड़ेगा जहाँ से आपको कंसिस्टेंट इंक्वायरी आएगी। क्योंकि लेट सपोज कि आपको हर महीने में एक प्रोजेक्ट करना है, तो हर महीने में अगर एक भी प्रोजेक्ट करना है, तो हर महीने आपको नए क्लाइंट से मिलना होगा, राइट। जब तक आप नए क्लाइंट से मिलोगे नहीं, तब तक आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। और अभी ऐसा नहीं है कि जैसे आपने देखा हो कि मार्केट मार्केट में बहुत कंपटीशन बढ़ गया है। तो इन दैट केस आप एक बंदे से मिलते हो, और ही विल नॉट गोइंग टू आपको वो काम नहीं देगा। यहाँ पे आपको एटलीस्ट 4 से 5 लोगों से बात करनी होगी, 4 से 5 लोगों से मीटिंग करनी होगी, उनकी रिक्वायरमेंट समझनी होगी, एंड उसके बाद वो 4 5 लोगों में से एक क्लाइंट है जो आपको काम देगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल मीटिंग्स करनी पड़ेगी मल्टीपल लोगों के साथ। तो अगर आपके पास ऐसे इंक्वायरीज है, देन इट्स ओके, एंड डोंट यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपके पास ऐसी कोई इंक्वायरीज नहीं है, तो यू हैव अ सीरियस बिजनेस प्रॉब्लम। आपका बिजनेस जो है वो कभी भी बंद पड़ सकता है। एंड इफ़ यू आर स्टूडियो ओनर, अगर आपका स्टूडियो है, आप स्टाफ के लिए सैलरी देते हो, तो यहाँ पे आपके पास एक ऐसा सिस्टम होना ही चाहिए जो आपको कंसिस्टेंटली इंक्वायरीज दे, जहाँ पे आपकी टीम वहाँ पे काम कर सकती है, टीम मीटिंग्स ले सकती है, एंड एट देन आप जो कंसिस्टेंट प्रोजेक्ट्स है वो ले सकते हैं। सेकेंड, जो प्रॉब्लम अभी करंट इंडिया डिजाइनर्स का है कि डोंट नो वेयर योर नेक्स्ट क्लाइंट कैन कम। अभी ये पहले प्रॉब्लम से ही डिपेंडेंट प्रॉब्लम है कि जब आप रेफरेंस पे डिपेंड रहते हो ना, तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी या फिर सर्टेनिटी नहीं होती। तो मैं हमेशा हमारे क्लाइंट को सजेस्ट करता हूँ कि जो रेफरेंस है इसको एज अ बोनस आप ट्रीट करो। अगर रेफरेंस आता है तो इट्स बोनस फॉर यू, लेकिन आपके पास इसके अलावा भी एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहाँ से आपको कंसिस्टेंट इंक्वायरीज आती रहे, आप कंसिस्टेंट मीटिंग्स करते रहो, जिससे आपका जो प्रोफेशन है, लेट सपोज आपका इंटीरियर डिज़ाइन ये पैशन है, अगर इस पैशन को आपको बिजनेस में कन्वर्ट करना है, तो आपको बिजनेस की तरह सोचना होगा। अगर आपको अगले महीने में कस्टमर चाहिए, तो आपको उसकी प्लानिंग द मंथ बिफोर, मतलब उसके पहले ही करनी होगी, जिससे आपका बिजनेस बढ़ेगा एंड यू गेट कंसिस्टेंट प्रोजेक्ट्स। थर्ड आता है कि वरीड अबाउट हाउ टू मैनेज एक्सपेंसेस। अगर आपके पास कंसिस्टेंट प्रोजेक्ट्स नहीं आते, तो इन दैट केस आपको आपके जो पर्सनल एक्सपेंसेस है या फिर बिजनेस एक्सपेंसेस है, वो मैनेज करना हार्ड हो जाएगा, और यहाँ पे आपको जो दिक्कत है वो आ सकती है। इसीलिए, और सबसे मेन प्रॉब्लम अभी इंटीरियर डिजाइनर्स फेस कर रहे हैं कि दे आर बाइंग लीड्स फ्रॉम वेबसाइट्स एंड ऑल। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर आप किसी अदर प्लेटफॉर्म से लीड्स परचेस करते हो,
तो जो जिस क्लाइंट ने उस वो इंक्वायरी की है वो आपको नहीं जानता, आप उस क्लाइंट को नहीं जानते, तो इन दैट केस वो आपके लिए कोल्ड इंक्वायरी हो जाती है, और यहाँ पे आपको ट्रस्ट बनाना इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल, राइट। तो यहाँ पे आप, अगर आपको ये सारे प्रॉब्लम्स अगर आपको आ रही है, तो मैं आपको एक ऐसा सिस्टम बताने वाला हूँ जिसको अगर आप आपके बिजनेस में इम्प्लीमेंट करते हो तो यू विल डेफिनेटली गेट रिजल्ट्स, और ये गारंटीड मैं आपको कह रहा हूँ। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द आवर नेक्स्ट मेन थिंग, कि अभी मैं यहाँ पे एक आइडियल सिनेरियो लेके चल रहा हूँ कि 1 करोड़ का मंथली बिजनेस हम कैसे कर सकते हैं। तो इसमें अभी एक नॉर्मल ब्लूप्रिंट मैंने बनाया है। तो इसमें कैसा है कि जैसे अभी हर एक जो इंटीरियर डिज़ाइनर है उसका जो निश है, निश मतलब वो अलग अलग कैटेगरी में काम करता है। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ इकोनॉमी में काम करते हैं, जहाँ पे 1 लाख से 5 लाख का काम होता है। देन अफोर्डेबल सेगमेंट आता है जहाँ पे 5 से 15 लाख का है। देन प्रीमियम सेगमेंट आता है, और उसके बाद लग्जरी सेगमेंट आता है। तो ये टोटली आप पे डिपेंड है कि आप कौन से इस पे कौन से निश पे काम करते हो, कौन से कैटेगरी में काम करते हो। लेकिन अगर आपको टारगेट आपका 1 करोड़ का है, तो इन दैट केस आपको ये सारी कैलकुलेशंस करनी होंगी। यस, अगर आइडियली अगर जो मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ द इंटीरियर डिजाइनर्स जो होते हैं वो तो ये अफोर्डेबल सेगमेंट में होते हैं या फ्री इकोनॉमी सेगमेंट वाले होते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी टिकट साइज होगी, जो प्रोजेक्ट वैल्यू होगी, ये अप टू 10 लाख रुपीज तक होगी। और अगर आपको 1 CR का मंथली रेवेन्यू का टारगेट अगर अचीव करना है, तो इन दैट केस यू हैव टू टेक ऑलमोस्ट 10 to 12 क्लाइंट्स इन अ मंथ। तो आपको 10 से 12 क्लाइंट्स एक महीने में लेने होंगे। फिर आपको यहाँ पे जो आइडियल प्रॉफिट मार्जिन मैंने यहाँ पे पकड़ा है वो 15% का है। तो यहाँ पे आपका 15 लाख रुपीज़ का रिवेन्यू जो है वो बनता है विथ 1 करोड़ ऑफ मंथली ब्लूप्रिंट। तो ये प्रॉफिट मार्जिन ये वैरी करता है हर इंटीरियर डिज़ाइनर के हिसाब से, उसके प्रोसेसेस से, उसके स्कोप स्कोप से। सो ये आप आपके हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपका प्रोजेक्ट वैल्यू, यू आर वर्किंग इन लिटिल बिट ऑफ प्रीमियम मार्केट, तो वहाँ पे जो आपका प्रोजेक्ट वैल्यू होगा वो 10 लाख से 15 लाख का होगा। तो यहाँ पे आपको कम क्लाइंट्स लेने होंगे अगर आपको 1 CR का मंथली रेवेन्यू टारगेट अचीव करना है। तो मैंने यहाँ पे 1 करोड़ का आइडियल सिनेरियो लिया है। आप नोटपैड या नोट डाउन कर सकते हो कि आपका टारगेट कितना है, उस हिसाब से आपको कितने क्लाइंट्स चाहिए, एंड उस पर आपका कितना प्रॉफिट मार्जिन जो है आपका बचेगा, या फिर कितना प्रॉफिट आपको होगा। सो ये मैंने सिंपल कुछ लिखा है। एंड थर्ड, जहाँ पे अगर आपका टिकट साइज, आप ऐसा क्लाइंट ले रहे हो जिनका प्रोजेक्ट वैल्यू 15 लाख से 25 लाख तक का है, तो यहाँ पे आपको 4 से 5 अगर भी क्लाइंट मिलते हैं एक महीने में, तो भी आप आराम से 1 करोड़ मंथली बिजनेस कर सकते हो। अभी आपके दिमाग में यही सवाल आगे होगा कि आप ये बोल रहे हो एकदम बराबर है, दिस इज द एग्जैक्ट थिंग, बट ये जो क्लाइंट्स का जो नंबर है इसको हम कैसे क्रैक करें, इतने इंक्वायरीज हमारे पास कैसे आएंगी जिससे हमको इतने क्लाइंट्स मिलेंगे, राइट। तो इसी बात को टैकल आउट करने के लिए, इसको सॉल्यूशन देने के लिए, अभी मैं आपको अगला जो स्क्रीन है वो इस पे लेके जाता हूँ। तो हाउ टू टेक क्लाइंट्स, तो भी इसमें इसमें देखो, इसमें बहुत सारी चीज़ें भी मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन 2026 में मैं आपको सिर्फ ऐसी ही चीज़ें बताऊंगा जो मार्केट में अभी काम कर रही है, जिसको अगर आप प्रॉपरली फॉलो करते हो तो यू विल डेफिनेटली गेट रिजल्ट्स। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो ऑर्गेनिक मार्केट में काम करती है, जहाँ पे आपको कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर आपको फास्टर रिजल्ट चाहिए, अगर आपको क्विक में रिजल्ट चाहिए, तो आपको कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा। उसका भी कैलकुलेशन मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आप कितना यहाँ पे रिटर्न आपको मिल सकता है। सो लेट्स मूव ऑन टू दिस स्ट्रैटेजी, कि यहाँ पे मैं आपको एक ऐसा प्रूवन सिस्टम दिखाने वाला हूँ कि जिस प्रूवन सिस्टम को अगर आप फॉलो करते हो तो यू विल गेट गारंटीड रिजल्ट्स। तो आइडियली अभी जो जिस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, इस सिस्टम जो बेस्ट है ये मेटा एड्स से लिंक है। तो मेटा एड्स आपको पता होगा, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, ये हमारी सिस्टम है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे आइडियली आपके पास फेसबुक एंड इंस्टाग्राम का पेज होगा, ऐसे मैं इसको कंसिडर करके चलता हूँ। और अगर आपका कोई भी इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक का पेज नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर, ये जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, इस पे अपने बिजनेस के प्रोफाइल बनाओ। क्योंकि विदाउट योर प्रोफाइल आपको इंक्वायरी मिलनी बहुत मुश्किल होने वाली है। तो सबसे पहले आप फेसबुक और इंस्टाग्राम से शुरू करो, फिर उसके बाद बाकी के प्रोफाइल्स भी आप बना सकते हो। तो ये जो सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ से आपको इंक्वायरीज आने वाली है, ये सिस्टम है मेटा एड्स का। तो मेटा एड्स में हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं हमारे बिजनेस को मार्केट करने के, जिसके ज़रिए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स जो है
वो ले सकते हैं। ओके। सो अभी इसमें जो मेटा एड्स कैसे काम करता है, तो इसमें हम एक स्ट्रैटेजी यूज करते हैं जहाँ पे हम आपके बिजनेस का एक वीडियो बनाते हैं, उसको ऐड वीडियो हम बोलते हैं। उस ऐड को लगाने के बाद वो ऐड हम आपके लोकेशन में जहाँ पे आप काम करते हो, लेट सपोज अभी मैं पुणे में काम कर रहा हूँ, तो पुणे में जो भी जिन लोगों को इंटीरियर करवाना है उन लोगों तक वो ऐड पहुँचती है। वो सारा टेक्निकल जो काम होता है वो एज अ मार्केटिंग एजेंसी, एज अ परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी हमारा होता है। ये आप भी कर सकते हो, लेकिन आपको अगर एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए, अगर आपको क्विक रिजल्ट चाहिए, तो आपको हमारे जैसे एजेंसीज का या फिर जो एक्सपर्ट सिर्फ इंटीरियर्स में काम करती है उन एजेंसीज की हेल्प लेनी होगी। तो हम क्या करेंगे कि हम आपका वीडियो बनाएंगे, आपके बिजनेस का वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो को आप जिस लोकेशन में काम करते हो उस लोकेशन में लगाएंगे, जिससे क्या होगा कि हमें ऐसी इंक्वायरीज आएगी जो आपके लोकेशन में काम करती हो। तो अभी इसमें और एक चीज़ आती है कि इंक्वायरी मतलब सिर्फ नाम और ईमेल आईडी होगा क्या? नहीं, तो यहाँ पे हम कुछ सीरियसनेस फिल्टर्स लगाते हैं। सीरियसनेस फिल्टर्स लाइक कि आपका प्रोजेक्ट वैल्यू क्या है, आपका प्रोजेक्ट का बजट क्या है, आपको पोजीशन कब मिलने वाला है, आप काम कब शुरू करना चाहते हो, ये सारे सवाल, जिससे क्या होगा कि द क्लाइंट विल ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा और आप इससे जल्दी ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे। तो वंस जब आपको कोई इंक्वायरी आ जाती है, तो वंस यू गेट द इंक्वायरी, फिर आप उनसे मीटिंग कर सकते हो। तो मीटिंग में अभी वी सजेस्ट कि आप एक तो ऑनलाइन करो या फिर ऑफलाइन साइट विजिट करो। तो ये आप मीटिंग कर सकते हो। वंस आपकी मीटिंग हो जाती है तो फिर आप कोटेशन फेज पे जा सकते हो। क्लाइंट के जो बजट है उस हिसाब से फिर आपका जो जो भी प्राइसिंग होगा आप उस हिसाब से क्लाइंट्स को कोटेशन दे सकते हो। एंड देन आप उस क्लाइंट से कंसिस्टेंटली फॉलोअप्स ले सकते हो, कुछ ऑफर्स दे सकते हो, जिससे वो जल्दी क्लोज हो जाए और जल्दी आप उनके साथ काम करो और यहाँ पे आपकी डील डन होगी। तो ये एक आइडियल फ्रेमवर्क है, ये अगर आप यूज़ करते हो तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इसका जो नंबर्स गेम है ना, ये आपको समझना होगा अगर आपको इसको इजीली या फिर एग्जैक्टली वर्कआउट करना है। तो मैं आपको नंबर्स गेम मतलब कैसे नंबर्स काम करते हैं ये मैं आपको अभी समझाता हूँ। जस्ट अ मोमेंट। तो यहाँ पे मैंने तीन ऑप्शंस, आपको तीन कॉलम्स दिखाई देंगे होंगे। फर्स्ट कॉलम है कि क्वालिफाइड लीड्स, सेकंड मीटिंग्स एंड थर्ड कन्वर्जन रेशो। अभी क्वालिफाइड लीड्स मतलब जो भी हमने सवाल पूछे हैं उस सवाल का आंसर देने के बाद जो हमारे पास इंक्वायरी आती है उसको हम क्वालिफाइड लीड्स बोलते हैं। मीटिंग्स मतलब जो आप क्लाइंट के साथ करते हो। एंड कन्वर्जन रेशो मतलब क्या, कि लेट सपोज कि अगर आप 10 क्लाइंट से मिलते हो और 10 क्लाइंट में से अगर आपका एक क्लाइंट क्लोज हो जाता है, तो इसको हम 10% का कन्वर्जन रेशो बोलते हैं। तो ये हर एक क्लाइंट पे या हर एक इंटीरियर डिज़ाइनर के ऊपर डिपेंड रहता है कि उनका कन्वर्जन रेशो क्या है। अगर आप रेफरल्स या वर्ड ऑफ माउथ पे काम करते हो, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कन्वर्जन रेशो ऑलरेडी 90% से ज़्यादा ही होता है, क्योंकि क्लाइंट ऑलरेडी आपको पहचानता है, आपके काम को पहचानता है। तो वहाँ पे आपको ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पे आपको ज़्यादा कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन इन द केस ऑफ सोशल मीडिया, यहाँ पे आपको क्या करना होता है कि क्लाइंट के साथ रैपोर्ट बिल्डअप करना होता है, क्लाइंट को ट्रस्ट दिलाना पड़ता है। देन आप उनके साथ फिर प्राइसिंग एंड ऑल जो बाकी चीज़ें हैं उसके साथ डिस्कस करके काम फाइनलाइज कर सकते हो। अभी अगर आपके पास 60 इंक्वायरीज आ जाती है एक महीने में, और उस 60 इंक्वायरीज में से अगर आप 15 से 20 मीटिंग्स कर लेते हो, और अगर आपका कन्वर्जन रेशो 10% का है, विच इज़ बेसिक कन्वर्जन रेशो इन द इंटीरियर मार्केट, तो अगर इसमें आप 10% का भी कन्वर्जन रेशो पकड़ते हो तो आपको आराम से 1 से 2 प्रोजेक्ट जो है वो मिल जाएगा। अगर लेट सपोज आपका 10 लाख रुपीज़ का एक प्रोजेक्ट वैल्यू है, तो आपको यहाँ पे 10 से 20 लाख रुपीज़ का रेवेन्यू आप एक मंथ में कर सकते हो। और वैसे ही अगर आपको ज़्यादा प्रोजेक्ट चाहिए तो आपको ज़्यादा इंक्वायरीज भी लगेगी, कि लेट सपोज आपको 100 इंक्वायरीज एक महीने में आ जाती है, तो 100 में से अगर आप 30-40 इंक्वायरीज पे काम करते हो, अगर आपका बेसिक कन्वर्जन रेशो 10% का है, तो आपको 3 से 4 प्रोजेक्ट भी मिल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा प्रोजेक्ट चाहिए तो आपको ज़्यादा इंक्वायरीज पे काम करना होगा। ज़्यादा इंक्वायरीज के लिए आपको हमें ज़्यादा बजट स्पेंड करना होगा मेटा पे, जिससे आपको ज़्यादा इंक्वायरीज आए। लेट सपोज कि अगर आपको 200 इंक्वायरीज आती है, तो 200 इंक्वायरीज में से अगर आप 70 से 80 मीटिंग करते हो, तो ये 7 to 8 प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाते हैं। तो ये एक बेसिक नंबर्स गेम है, इसको अगर आप प्लान करो तो आप इजीली एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। ओके। तो अभी हमने देखा कि कितने इंक्वायरी से कितने कन्वर्जन आ सकते हैं। लेकिन अभी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि इसमें कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। ओके। तो लेट सपोज मैं आपको अभी ये स्क्रीन पे लेके आता हूँ। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट का जो एड बजट है, तो जैसे मैंने आपको बोला कि हमें यहाँ पे मेटा का यूज़ करते हैं। तो मेटा में अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एड्स पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा।
और तो इसमें क्या होता है कि जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतनी उसकी कॉस्टिंग जो है वो अलग अलग होगी। कि लेट सपोज अगर आपका 10 लाख तक का प्रोजेक्ट टारगेट कर रहे हो, तो यहाँ पे जो लीड कॉस्ट आएगी, अभी लीड कॉस्ट क्या है, लीड कॉस्ट मतलब एक इंक्वायरी की कॉस्ट आपको कितने रुपए तक मिल सकती है। कि अगर आपका प्रोजेक्ट 10 लाख तक का किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पे आपको 100 रुपये से 300 रुपये तक का लीड कॉस्ट आ सकता है। और अगर हम 100 इंक्वायरी पे कितना अमाउंट जाएगा, तो इसको अगर इन्वेस्टमेंट हम फॉर 100 इंक्वायरी देखें, तो ये आपका आराम से 10,000 रुपये से 30,000 रुपये तक का एड का इन्वेस्टमेंट जाता है। देन द सेकेंड थिंग इज, अगर आपका प्रोजेक्ट आप हायर टिकट साइड प्रोजेक्ट्स के ऊपर देख रहे हो, तो यहाँ पे 10 से 15 लाख का देख रहे हो, तो 300 से 500 रुपये आपका पर इंक्वायरी का कॉस्ट जा सकता है। और अगर 15 लाख या 15 लाख से 25 लाख का देख रहे हो, तो यहाँ पे 500 से 1,000 रुपये तक का भी आपका इंक्वायरी कॉस्ट जा सकता है। और इसमें अगर आप पर 100 इंक्वायरीज का इन्वेस्टमेंट देखो, तो यहाँ पे आपको मिनिमम 10,000 से मैक्सिमम 1 लाख रुपीज़ तक का भी पर 100 इंक्वायरीज के लिए बजट जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द आप कौन से प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हो। ओके। तो अभी ये भी आपको समझ में आया होगा कि कितनी इन्वेस्टमेंट आपको लगेगी। तो ये जो अमाउंट है ये सिर्फ एड बजट है। इसमें हमने वीडियो एडिटिंग कॉस्ट, जो स्ट्रैटेजी कॉस्ट, जो सेटअप कॉस्ट, ये पकड़ा नहीं है। अगर उसको भी आप पकड़ते हो, ये थोड़ा और यहाँ पे बढ़ सकता है। लेकिन अ, अगर आप एक ऐसी एजेंसी के साथ काम करते हो जो एक ट्रस्टेड एजेंसी है एंड विच ओनली वर्क्स इन इंटीरियर फेस, तो यहाँ पे आपको गारंटीड रिजल्ट्स जो है वो मिल सकते हैं। आपके साथ वो अच्छा कोलाब्रेशन कर सकते हैं एंड यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट्स। अभी आपका अगला सवाल होगा कि लेट सपोज कि हम यहाँ पे इन्वेस्ट भी करेंगे, इन्वेस्ट भी करने के लिए तैयार है, लेकिन इसमें हमें रिजल्ट मिलेगा कि नहीं। तो रिजल्ट मिलेगा कि नहीं, इसको हम अभी टैकल डाउन करेंगे कि कितना रिटर्न आपको यहाँ पे आ सकता है। कि लेट सपोज कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि अगर आपने एक जगह पे इन्वेस्ट किया, अगर लेट सपोज कि आपने 30,000 रुपये ऐड पे लगाया, अगर आपने प्रोफेशनल फ़ी, अगर एक एक एग्जांपल में यहाँ पे लेके चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। लेट सपोज कि 50,000 रुपीज़ आपने एक प्रोफेशनल फी एक एजेंसी को दी, जो आपको एक गारंटीड रिजल्ट दे सकती है। तो यहाँ पे अगर आपने 30,000 रुपीज़ प्लस 50,000 रुपीज़ माने 80,000 रुपये इन्वेस्ट किया एक महीने में, और अगर यहाँ पे आपको 2 से 3 प्रोजेक्ट मिलते हैं जिसकी वैल्यू हो जाती है 40 लाख, और यहाँ पे अगर आपका 15% का भी प्रॉफिट मार्जिन है, तो आपका 6 लाख रुपीज़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पे बन जाता है। 6 लाख रुपीज़ का नेट प्रॉफिट विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ जस्ट 1 लाख रुपीज़। मतलब 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के, मैंने 80,000 का ही इन्वेस्टमेंट है, लेकिन फिर भी मैं इसको 1 लाख लेके चल रहा हूँ। कि लेट सपोज कि 50,000 रुपये का एड स्पेंड है, 50,000 रुपीज़ जो मार्केटिंग एंड एजेंसी की जो बाकी प्रोफेशनल फीस होती है वो आप पकड़ सकते हो। तो 1 लाख रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट पे आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5x, मतलब 5 गुना यहाँ पे रिटर्न जो है वो मिल सकता है, इफ़ यू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली। तो दिस इज़ द इन्वेस्टमेंट। तो आपको जैसे यहाँ पे देखा, आपको दिखाई दे रहा होगा कि विथ इन्वेस्टमेंट ऑफ 80,000 रुपीज़ आपका प्रॉफिट जो है 6 लाख रुपए होगा, जो कि 5 गुना से भी ज़्यादा है। ये ऐसा इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आपको कोई नहीं देता है। तो दिस इज़ द प्रॉपर सिस्टम। अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हो, तो आपको इजीली, आप कंसिस्टेंटली यहाँ पे आपके इंटीरियर बिजनेस के लिए क्लाइंट लेके जा सकते हो। ओके। तो अगर आपको भी लगता है कि आपको भी एक ऐसा सिस्टम आपके बिजनेस में ऑनबोर्ड करना है, तो आप डेफिनेटली जो ये हमारा यूट्यूब का वीडियो है, इसके नीचे आप सिस्टम कमेंट कर सकते हो। हम आपको जल्दी ही कांटेक्ट करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि अभी ये हमने इंक्वायरीज के बारे में मोस्टली काम किया, मार्केटिंग सिस्टम के बारे में काम किया। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम सेल्स के बारे में जानेंगे कि कैसे इन इंक्वायरीज को हम क्लोज कर सकते हैं, कौन सी स्ट्रैटेजीज हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट मिल पाए, और जो भी आपका टारगेट हो आपको वो मिल जाए। तो ये वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। तो एक लास्ट क्वेश्चन, कि अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए। और ऐसे ही इंटीरियर डिज़ाइन के मार्केटिंग एंड सेल्स वीडियोस के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।